आज मैं आपका वेलकम तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज तक मैं आपके साथ अपने डेली व्लॉग्स शेयर करते आई हुई हूँ। जो भी मेरी लाइफ में होता है, डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, सुख दुख सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। पर आज का व्लॉग ना सुख तो नहीं, पर एक ऐसी बात बता रही हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं आपसे शेयर करूँगी। 2 दिसंबर 2022 को मैंने अपने हाथ में एक छोटी सी नन्ही सी जान को लिया था। भले उसका हमारे घर में आना 28 नवंबर को हो गया था। 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में वो हमारे यहाँ आ गया था। बट मेरे रोअर रेंजर के कैंप चलने के कारण मैं देहरादून थी, तो मैं उससे 2 दिसंबर 2022 को ही मिल पाई। धीरे धीरे लगाव सारी चीज़ें मैंने उसे एक्सेप्ट किया। एक छोटे भाई के रूप में मैं उसकी दीदी बनी। मैंने उसे प्यार दुलार सब चीज़ें दी, एक बड़ी दीदी बनकर। लाइफ में ना एक डिसीजन लिया उसके आने के बाद, ये जब तक है इसको कुछ भी कमी नहीं होने दूंगी। हाँ, डुगू डुगू की मैं बात कर रही हूँ। 30 जून 2025 को डुगू हमारे बीच नहीं रहा। 29 जून 2025 को मैंने उसे आखिरी बार देखा। पता उस बेचारे की ना, जब से वो आया था यहाँ, पहले मैंने उसे सारी खुशियाँ देने की कोशिश की, बट उसकी किस्मत में ना सुख बहुत कम था। हमेशा हमेशा वो बीमार रहता था। 2 दिन सुखी तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में होता रहता था। मैंने उसके साथ 2 रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए और तीसरा रक्षाबंधन आने वाला है। मैं आपसे हमेशा अपनी लाइफ में हो रहे इंसिडेंट को शेयर करती रहती हूँ, पर जो ये आज का इंसिडेंट है इसको मैं शेयर एज अ ऑडियंस, आप में से काफ़ी लोग मेरी सुख दुख, मेरे डुगू, मेरी पूरी फैमिली से जुड़े हुए हैं। मेरी सारी डिटेल्स आप सभी को पता रहती हैं। बस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, काफ़ी दिनों से उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है ऐसा पहली बार हुआ था, बहुत बार ऐसा हुआ है। एक टाइम दिसंबर 2024 का ऐसा था कि मुझे लगा अब वो हमारे बीच नहीं रहेगा। 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, पूरा महीना गया। उसकी हेल्थ बहुत ख़राब थी और उसके साथ साथ मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब थी। हम दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया था। ना वो कुछ खा रहा था, ना मैं कुछ खा रही थी। बहुत कोशिश की, बहुत हॉस्पिटल ले गई, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत इंजेक्शन लगाए, बहुत सी चीज़ें करी, रिज़ल्ट कुछ नहीं रहा। फिर लास्ट में एक उम्मीद थी कि ये भी ठीक होगा, मैं भी ठीक होंगी, और हुआ, ऐसा ही हुआ। पर अब इस बार
उसको देख के लग रहा था कि बहुत कम समय वो हमारे साथ रहेगा। और सच में ऐसा हुआ। इस बार जब मैं उसके पास बैठी, मेरा अंदर से आवाज आ रही थी, पता। पर फिर भी मैंने एक उम्मीद रखी थी, नहीं। और मैं अभी भी ना बिलीव नहीं कर पा रही उस बात पे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अब नहीं है, क्योंकि मैं उसे आखिरी टाइम नहीं देख पाई। मम्मी ने मुझे नहीं बताया सुबह जब उसकी डेथ थी। मैं सोई हुई थी। सुबह 5 बजे की बात है। मेरी मम्मी, उससे एक दिन पहले मैं रात को सारे कमरों में बाहर दरवाज़ा लगाती हूँ, उसके कमरे में नहीं लगाती क्योंकि वो घर नहीं आया था। और वो अक्सर घर से बाहर तभी जाता जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। मैं हमेशा उसका वेट करती थी। मैं 1-2 बजे तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आती थी जब भी वो टाइम पे घर नहीं आता था। पर 29 तारीख को मैंने उससे एक दिन पहले उसके कमरे का आधा दरवाज़ा लगाया, ताकि जब वो आए तो आधे दरवाजे से अंदर चले जाए। और वो आया, वो गया। उसने पता नहीं उसने कब अपना दम तोड़ा। सुबह में जब मम्मी गई उसके पास, तो मम्मी ने उसे पानी पिलाया। और पता, मैंने एक डिसाइड किया एक बात, आज के बाद कोई भी पेट नहीं पालूंगी, कभी नहीं। मैंने फर्स्ट पेट उसी को पाला था, और इसके बाद कभी लाइफ में नहीं पालूंगी। तो वो सुबह ख़त्म हुआ तो मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं सो रखी थी। मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाई। जब मैं सुबह उठी, मैं सबसे पहले उठ के हमेशा उसके पास जाती थी। जब मैं गई तो मैंने देखा वो नहीं आ रखा है घर। मैंने मम्मी से पूछा वो घर क्यों नहीं आया रात को, सुबह तुमने देखा? मम्मी ने कहा वो आ रखा था, वो फिर से चला गया होगा। पर मैं फिर भी, मेरा मन नहीं माना। 2 बार मैंने चेक किया, फिर नाश्ता नुश्ता किया। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि डुगू अब नहीं रहा। पता, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक छोटी सी जान को बस इतना बोलूँगी, जहाँ भी रहे, जो भी जीवन उसे अब मिले, उसमें उसके हिस्से में कष्ट ना हो। उसके हिस्से में बिल्कुल भी कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख ना मिले भगवान उसे। बस इतना कर लेना, और उसकी आत्मा को शांति देना भगवान जी। तो उसे भी मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी, और आप लोग भी उसे फर्स्ट टाइम देखोगे। तो आप भी फैमिली हो मेरी, तो दोनों साथ में देखेंगे। तो चलते हैं। मेरा बच्चा यहीं पे मिल गया रास्ते पे। आजा मेरा चूना, मेरा लड्डू बच्चा है। बच्चा अरे गोदी में आजा, रुक जा। ये मेरा छोटू, देखो ये मुझे यही रास्ते पे मिल गया। अंदर नहीं जाना पड़ा। अभी दोस्तों ना, अब आप कमेंट ज़रूर करना इसका नाम क्या रखना है। देखो प्यारा है ना, अब प्यारा है ना हाथी। शायद हमारा साथ इतना ही था, और
मैंने उसे पहली बार जब देखा था तो वो प्यार, वो सारी चीज़ें मुझे आज तक याद है। और वो हमेशा उसने मेरा साथ दिया, हमेशा जहाँ मैं जाती थी मेरे साथ आता था। उसने मुझे बहुत प्यार दिया। अगर मेरी तरफ से कोई भी कमी रही होगी उसके लिए तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना डुगू। बट मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि तू अब जहाँ भी है तेरे लिए हमेशा प्रे करो, एक अच्छा जीवन तुझे मिले। और भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि अब जहाँ भी तेरा जन्म हो, एक अच्छी योनि में तेरा जन्म हो, तुझे एक ऐसा जीवन मिले, एक इंसान का जीवन मिले जहाँ तुझे सारी सुख सुविधा मिले। हमारा साथ यहीं तक नहीं है, हमारा साथ इससे भी आगे रहेगा और हमेशा होगा। हम हमेशा साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। बस एक दूसरे को आँख बंद करके अब महसूस करेंगे हमेशा। I wish you always। ना रुला के रखा हो ये आवारा घर यार, क्या यार तो मतलब मैं सीरियसली बताती हूँ, मैं इसे ढूंढने के लिए पता कितनी जगह हो गई। डुगू जरा देख तो, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? रुक 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 रुक, डुगू पीछा पीछा पीछा। विश्वानी विश्वानी, अरे श्वान डुगू इधर देखना बच्चा, डुगू तो क्यों मेरा कहना नहीं मानता डुगू? सॉरी डुगू, मैं तुझे बचा नहीं पाई, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी।